कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं वैशाख मास की आगे की कथा। व्याघ्र बोला, हे ब्राह्मण, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख धर्म का विष्णु भगवान के निमित्त बताई। सो हे प्रभु, वह विष्णु कैसे हैं, उनके लक्षण परिणाम क्या हैं, कैसे लोग अपने सद्भावों से उन्हें जान सकते हैं। वैशाख धर्म क्या है जिनसे विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं। जब इस प्रकार के शंख मुनि से वचन कहे व्याघ्र ने, तो शंख मुनि ने भगवान विष्णु के बारे में बताया। तब जयंत नामक जो देवता थे वह भगवान के चरणों से निकले, तब उनको पंगु कहलाने लगे। सभी देवताओं ने बारी बारी से शक्ति दिखाई, तब वो प्राण के शरीर से निकलते ही वह शरीर गिर गया और प्राण के प्रवेश करते ही शरीर उठ खड़ा हुआ। तो सभी ने पूरे विश्वास के साथ में और श्रद्धाभाव के साथ में आत्मा को राजकुमार माना। व्याघ्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, परमेश्वर ने करोड़ों जीव रचे हैं, इनके भिन्न भिन्न कर्म और अनेकों सनातन मार्ग हैं। कोई गरीब होता है, कोई रोगी होता है, कोई निरोगी होता है, कोई दुख पाता है, किसी के बच्चे अच्छे होते हैं, किसी की पत्नी बुरी होती है, किसी की पत्नी अच्छी होती है, किसी का पति अच्छा। सभी अलग अलग कर्मों को भोगते हैं, दुखों को भोगते हैं। भगवान ने अनेकों प्रकार के जीव रचे हैं। हे प्रभु, कृपा करके ये बताइए कि सभी का स्वभाव एक जैसा क्यों नहीं होता, यह जानने की मेरी इच्छा है। यह सुनकर के शंख मुनि कहने लगे, रजोगुणी, तमोगुणी और सतोगुणी 3 प्रकार के जीव होते हैं। भगवान ने 3 गुण बनाए, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। इनमें रजोगुण कर्म करते हैं, उनकी बुद्धि पाप पुण्य मिश्रित होती है, किसी कामना के निमित्त अन्य देवता के समर्पण होते हैं। अतः यह पाप और पुण्य दोनों करते हैं, जिनसे स्वर्ग और नरक दोनों भोगकर वे संसार में बार बार जन्म लेते और मरते रहते हैं। तमोगुण के कर्म करते हैं, वे निष्ठुर निर्दयी देवताओं का पूजन करते हैं और सबसे द्वेष रखते हैं, जिससे बहुत दुखी रहते हैं। राक्षसों से लेकर के पिशाच तक सब तामसी गति को पाते हैं। सतोगुण कर्म करते हैं, ये धर्मशील, दयावान, श्रद्धावान, पराई निंदा न करने वाले तथा कामना रहित होते हैं, जिससे ऊर्ध्व लोक जाते हैं। संसार में कभी कभी इन गुणों में विषमता भी हो जाती है। इसी कारण ऊंचे नीचे कर्म करने से सुख दुख अभाव पाते हैं और प्रगति का कभी नाश नहीं होता। अपने अपने गुणों से कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। पूर्ण काम विष्णु भगवान में कोई विषमता नहीं, वे उत्पत्ति, पालन और संहार समान भाव से करते हैं। व्याघ्र कहने लगा, हे मुनि, पूर्ण भोग वाले मनुष्य की मुक्ति कब होती है? सृष्टि काल या अंतकाल तथा स्थिति काल में? और इनके काल की मर्यादा कितनी है? तब शंख बोले, 4 सहस्त्र युग ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही एक रात्रि होती है, जो मिलाकर ब्रह्मा का एक दिन होता है। 15 दिन का एक पक्ष और 2 पक्ष का एक मास, 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्ष व्यतीत होने पर ब्रह्म कल्प पूरा होता है। वही प्रलय का समय है, ऐसा देवताओं का मत है। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय, जब मनुष्यों का अंत होता है। दूसरी दैनिक प्रलय, ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है। तीसरी ब्रह्म प्रलय, जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। 14 मनु के प्रलय होने पर एक दैनंतिक प्रलय होती है। इन प्रलयों की उतनी ही अवधि पर्यंत स्थिति रहती है। मनवंतर प्रलय में भूर्भुवः स्वाहा तीनों लोकों का लय होकर चेतन जीवों का ही नाश होता है, लोकों के स्वरूप का नहीं। केवल उन लोकों में पूर्वत जल प्लावन हो जाता है। अंत में चेतन जीवों की पुनः उत्पत्ति होती है। और हे व्याघ्र, देवनिंद प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों सहित लोकों और लोकस्थ सबका नाश होता है। केवल सत्य लोक रह जाता है। कोई तत्वज्ञानी देवता और मुनि ही तथा सत्य लोक के शयन करने वाले ही बचे रहते हैं। वे सब कल्पांत तक सोते रहते हैं,
फिर रात्रि के समाप्त होने पर पूर्व सृष्टि के अनुसार ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं। ऋषि, देव, पितृलोक और वर्ण धर्मों सहित चारों वर्णों को अलग अलग रचते हैं। तब चक्रधारी विष्णु के 10 अवतार पुण्य नियम के अनुसार होते हैं। जो देवता ऋषि ब्रह्मा जी के संग मुक्ति पाने वाले हैं वह ब्रह्मलोक में ही रहते हैं, और जो राजा, साधु और ऋषि को प्राप्त हुए ब्रह्मलोक के वासी हैं वे सब सत्यलोक में ही स्थिर रहते हैं, यहाँ नहीं आते। कलयुग समाप्त होने पर दैत्यों का नाश होता है और फिर वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने निर्णय स्थान पर अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। हे व्याघ्र, देवादिदेव भगवान का एक निवेश ब्रह्मा जी के कल्प के बराबर होता है। तदंतर भगवान का उतना ही निवेश अर्थात पलक का खुलना होता है। निवेश के अंत में उन्हें अपने कुकिष्ट लोगों के सृजन की इच्छा होती है। जब ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु की कुख्यगत होकर के भी ध्यानस्थ रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्थ व्यूहात्मक विभु षाण्गुण्य होकर व्यूह में स्थित होकर वासुदेव से ब्रह्मा को सायुक्त मुक्ति देकर माँ विभु तत्पश्चात महात्माओं को तत्वज्ञानी रूपी सारुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को समीप मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को सायुक्त मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थिति लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रथम से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आशय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल नेत्र खोलने के अंत में फिर विष्णु भगवान योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकरण से चराचर नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय काम है। यह कार्य ब्रह्मादिक और योगियों द्वारा भी अकथनीय है। यह सुनकर व्याघ्र ने पूछा, महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याघ्र के ऐसे कहने पर शंख बोले, जिसका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में व हरि स्मरण में रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, सदाचारी परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है, और जो लोग सदा विष्णु भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वही भागवत धर्म है। सब देशों में घूमना, सब कर्मों को करना और कर्मों को करते हुए धर्मों को सुनना, परंतु चित्त को विषयों में रखने वाले कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर श्रद्धापूर्वक जो विष्णु संबंधी धर्म किए जाते हैं वही भागवत धर्म कहलाते हैं। जो नियमित रूप से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, कथाओं का श्रवण करते हैं, वही सबसे बड़ा धर्म है। परलोक में सुख देने वाले क्षीर सागर में लक्ष्मी जी को भगवान ने वैसुख धर्म बताए, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी कुआं सरोवर बनवाना, मार्ग में छाया करना, प्याऊ लगवाना, सुपात्रों को दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र, अन्न का दान और गोदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मण के चरण धोकर पंखे सेवा करना, ये सभी वैशाख धर्म के सबसे बड़े कर्म हैं। जो व्यक्ति इन कर्मों को करते हैं उन पर भगवान की हमेशा कृपा बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।